मित्रों नमस्कार। आज हम बैडमिंटन खेल मैदान के बारे में विस्तृत जानकारी विद्यार्थियों को देना चाहूँगा कि बैडमिंटन खेल एक इंडोर गेम है, लेकिन यहाँ पे सुविधा नहीं होने के कारण इसको आउट भी खेलते हैं और खेल को खेलने के लिए अपन को एक मैदान की जरूरत पड़ती है। इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने मैदान बना दिया है। तो सबसे पहले इस गेम को खेलने के लिए मैदान की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें कुछ नियम है। मैदान में जब शटल जाती है तो आउट, इन, डबल, सिंगल। मित्रों ये जो मैदान है वो डबल्स और सिंगल दोनों के लिए बना हुआ होता है, और डबल्स के लिए ही मैदान काम में आता है और सिंगल्स के लिए भी मैदान काम में आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैदान पूरा बना हुआ है। ये पूरा मैदान होता है, इसकी लंबाई होती है 44 फीट। अपन फीट में समझेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। 44 फीट इसकी लंबाई होती है। सेंटर में 22 फीट पर इस पे पोल लगे हुए होते हैं। ये पोल बना दिया है, और इस पोल की जो ऊंचाई होती है वो 5 फीट 1 इंच होती है। जमीन से 5 फीट 1 इंच, और फिर इसके ऊपर नेट बनती है। अब सबसे पहले इस गेम के 5 खिलाड़ी होते हैं। कोई टीम इवेंट्स जब भाग लेती है तो उसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। उसमें रूल्स के अनुसार खेलते हैं। फर्स्ट सिंगल्स, डबल सिंगल्स का मैच चलता है इसमें। अब ये डबल्स और सिंगल दोनों का ग्राउंड बना हुआ है। आपने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हो कि जो मैंने ये रेड कलर की ये जो लाइनिंग की है, सिंगल में क्या होता है कि ये जो साइड गैलरी होती है वो रोंग होती है। जैसे ये साइड गैलरी है, ये साइड गैलरी, तो ग्राउंड अपने यहाँ से माना जाएगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का। यहाँ पे अगर शटल गिरती है तो रोंग मानी जाती है। तो अपने सिंगल का मैदान हो गया 44/17 का। अब ये गेम जब स्टार्ट होते हैं तो सर्विस से स्टार्ट होता है। जैसे अपन ऐसे खड़े हैं तो अपने जो भी राइट साइड हाथ रहता है, राइट साइड, यहाँ पे जो खिलाड़ी खड़ा है तो राइट साइड, तो ये इसका राइट कोड हो गया। सर्विस यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे लॉन प्ले होता है, किसी का पॉइंट नहीं बनता है जब तो यहाँ से स्टार्ट होता है। जब खिलाड़ी दोनों का टॉस होता है तो सबसे पहले खिलाड़ी के ऊपर निर्भर रहता है कि वो टॉस जीत जाता है तो क्या मांगता है, मैदान मांगता है, सर्विस मांगता है कि रिसीव मांगता है। अगर कोई टॉस जीत गया, उसने सर्विस मांग ली, तो राइट कोर्ट से वो सर्विस करेगा। और सर्विस में क्या, राइट कोर्ट में ही सर्विस जानी चाहिए। सर्विस करने के बाद में इस कोर्ट में ही सर्विस जानी चाहिए। अगर इस कोर्ट में सर्विस चली गई तो वो खिलाड़ी सामने वाला जो होगा वो उठाएगा नहीं, और उसको डायरेक्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे राइट कोर्ट। और ये लेफ्ट कोर्ट होता है, लेफ्ट से लेफ्ट। अब इसने सबसे पहले इसने सर्विस कर ली और इसको पॉइंट मिल जाता है तो 1 लव हो गया। फिर वो इस कोर्ट से सर्विस करेगा लेफ्ट से। इस खिलाड़ी को यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन सर्विस उठाने के लिए बाकी पूरा ग्राउंड आ जाता है इसके बाद में। अब यहाँ से वो जब सर्विस करेगा, इसके बाद पूरा ग्राउंड जो अपने सिंगल्स का है, सिंगल्स का जो ग्राउंड है वही माननी है। इसमें सर्विस करने के बाद में अगर इसको पॉइंट मिल गया या सामने वालों को पॉइंट्स मिल गया, जैसे फर्स्ट सर्विस इसने कर दी और सामने वालों को पॉइंट मिल गया, तो सामने वाला जैसे ये लेफ्ट कोर्ट से ही सर्विस करेगा 1। यहाँ पे पॉइंट्स
रहते हैं राइट कोर्ट से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 2 4 6 जो सम संख्या आती है उससे सर्विस करेगा, और लेफ्ट से 1 3 5 7 9 लास्ट गेम स्टार्ट नहीं हो जाए तब तक। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब ये खेलते हैं तो ये 20 पॉइंट तक चलते हैं, और जो 21 जिसका पहले बनता है तो वो विनर रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है 20 पॉइंट पे आ जाने के बाद दोनों के बराबर हो जाते हैं तो डीज हो जाता है। फिर डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स जो लगातार 20 के बाद में जिसने 20 ले लिया, 20 तो डीज हो गया था, 21 भी ले लिया, 22 भी ले लिया, वो विनर होगा। मान लो फिर 21 पे डीज हो जाता है तो वो गेम होता है वो 23 पे आउट होता है। ऐसे ऐसे वो चलता रहता है। अगर ऐसे चलता रहा, डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स नहीं आ रहे दोनों खिलाड़ी के और बार बार डीज हो रहा है तो लास्ट में 30 तक चलेगा ये, और 30 जिसके बन के पहले वो गोल्डन पॉइंट होगा वो विनर हो जाएगा। सिंगल्स में फर्स्ट सिंगल्स सेकंड सिंगल अगर कोई भी जीत जाता है तो पूरा सेट दोनों सेट जीत जाता है तो बेस्ट ऑफ 3 नहीं होता है, सीधी बात है, उसमें सिंगल ही। इसके बाद डबल्स खेलते हैं। ये डबल्स में क्या होता है, सामने 2 खिलाड़ी और इसके इस टीम के 2 खिलाड़ी और डबल्स में होता है। डबल्स में क्या होता है, इससे पूरा ग्राउंड आ जाता है। इसमें एक बात कहना बता दूं आपको, जैसे ये राइट कोर्ट में खड़ा है और ये सर्विस करता है राइट में, और यहाँ पे जो ये लाइन बनी हुई है आपके ये इसको कहते हैं शॉर्ट सर्विस लाइन। यहाँ से सर्विस करने के बाद अगर इस शॉर्ट सर्विस लाइन के इधर अंदर गिरती है तो वो शॉर्ट मानी जाती है, सामने वाला खिलाड़ी इसको उठाएगा नहीं और इसको डायरेक्ट पॉइंट मिल जाएगा। सर्विस करने के बाद इस कोर्ट में सर्विस जानी चाहिए, इसको शॉर्ट सर्विस लाइन कहते हैं। ये पॉल से 6.5 फीट इसकी दूरी होती है। इसके बाद ये आपके साइड गैलरी कहते हैं इसको, और ये बैक गैलरी होती है। साइड गैलरी का माप होता है 1.5 फीट ही होती है, 1.5 फीट, और ये होती है जो बैक गैलरी होती है वो 2.5 फीट की होती है। दोनों ग्राउंड के साइडों में और बैक में ये बनी होती है। अपन डबल्स की बात कर रहे थे। डबल्स में क्या होता है, जैसे सर्विस स्टार्ट हुई, सर्विस वही रूल्स होगा, लेकिन डबल्स में एक चीज है कि ये तो शॉर्ट सर्विस लाइन और ये बैक सर्विस करते समय ये ध्यान रखना है कि अपनी सर्विस ही बैक गैलरी में नहीं जानी चाहिए, बस यहाँ। अगर यहाँ पे आपकी सर्विस डबल्स में जाती है तो वो रॉन्ग है, अगर इस बॉक्स में भी गिर जाती है तो भी रॉन्ग है, क्योंकि इसका ही भाग ही है ये बैक गैलरी। यहाँ पे भी बैक गैलरी सर्विस जब करता है और इस कोर्ट में खिलाड़ी ने उठा ली, उठाने के बाद में पूरा ग्राउंड आ जाता है डबल्स में, पूरा कहीं पे भी गिरे तो राइट मानी जाएगी आपके। एक ही चीज है डबल्स में, एक तो शॉर्ट सर्विस नहीं करनी है और एक बैक गैलरी में ये सर्विस नहीं जानी चाहिए आपके। इसके बाद पूरा ग्राउंड आ जाता है। डबल्स में जैसे लॉवर प्ले हो गया और इस खिलाड़ी ने सर्विस की राइट कोर्ट से और पॉइंट इसका बना, तो अब सर्विस कौन करेगा? एक पॉइंट बन गया, इसमें जो लेफ्ट में खड़ा वो सर्विस करेगा क्योंकि इसका एक पॉइंट बन गया है। ये डबल्स के नियम है आपके। ग्राउंड हो गया आपके पूरा, शॉर्ट सर्विस लाइन होगी, बैक गैलरी हो गई। इसके बाद में आप इस गेम में क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, एक तो मेन चीज होती है सर्विस। अपन को सर्विस अच्छी, क्योंकि गेम स्टार्ट ही सर्विस से होता है। इसके बाद इसमें आता है ड्रॉप आता है, लेग पॉइंट आता है, कुछ फाउल्स आते हैं। फाउल्स में भी क्या होता है, रैकेट होता है वो अपने ये कमर से
ऊंचा नहीं उठना चाहिए। तो ये सर्विस है। और दोनों पैर जो जमीन से संपर्क में ही रहना चाहिए। कोई पैर ऊंचा हो जाए तो उसको फॉल्ट माना जाता है। सर्विस में ये ध्यान रखना है। इसके बाद आप जैसे कभी कभी यूं आता है, जैसे रैकेट शटल मारते समय उसके कोर्ट में अगर रैकेट यूं नेट से यूं हो जाता है तो इसको भी फाउल माना गया है। इसके बाद दोनों रैकेट टकरा जाते हैं। कभी डबल्स में क्या होता है, कभी कभी दोनों रैकेट्स आपस में टकरा जाते हैं तो बहुत बार क्या होता है, फाउल यूं कहते हैं। फाउल नहीं है वो। अगर शटल दोनों के रैकेट से जाती है तो फाउल माना जाता है। जैसे खिलाड़ी ने शटल को मार दिया और पीछे से कोई खिलाड़ी आएगा, उसका रैकेट उससे टच हो गया तो उसको फाउल नहीं माना जाता है। शटल दोनों के रैकेट से नहीं जानी चाहिए, सीधी बात है। इसके बाद ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो राइट में जो सर्विस कर रहा है खिलाड़ी, कभी कभी क्या होता है, अब ये लेफ्ट में खड़ा है तो ये शॉर्ट सर्विस लाइन के अंदर भी खड़ा रह सकता है। शॉर्ट सर्विस लाइन के अंदर भी जाके खड़ा रह सकता है। कौन? जो सर्विस नहीं कर रहा है डबल्स में। जैसे राइट हैंड वाला सर्विस कर रहा है, लेफ्ट वाला ये जो खिलाड़ी है वो इसके पीछे भी खड़ा रह सकता है, साइड में भी खड़ा रह सकता है, यहाँ पे भी खड़ा रह सकता है, दोनों एक कोर्ट में भी खड़े रह सकते हैं। अब यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये दोनों कहीं भी खड़े भी रह सकते हैं। लेकिन सर्विस में क्या है, जो सर्विस कर रहा है उसके सामने वाला जो खिलाड़ी है वो सर्विस वही उठाएगा। ये ध्यान रखना। ये नहीं कि दोनों कोई भी कोर्ट में खड़े हैं तो जैसे ये लेफ्ट वाला उस सर्विस को उठा ले। सर्विस करने के बाद में उसने उठा ली सर्विस, इसके बाद तो कोई भी उठा सकता है जब तक वो रैली खत्म नहीं हो जाती है। बाकी ये बहुत अच्छा गेम है और इसको बच्चों को खिलाना चाहिए। और ये इसके लिए कोई ज़्यादा मैदान की आवश्यकता नहीं होती है। 44x20 का ग्राउंड है, घर पे दोनों बॉल लगा के आप उसको नेट लगा के अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद।